नमस्कार, प्रणाम, जय सम्राट। आज मैं लेकर आया हूं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जातीय भेदभाव का भाग 2, जिसका नाम है 40 गांव की दुर्घटना। जी हाँ दोस्तों, 40 गांव की दुर्घटना में क्या हुआ था, क्या आपने कभी पढ़ा? नहीं पढ़ा होगा। हम आपको बताएंगे उन्हीं के लिखे हुए किताब में मातृभूमि की रक्षा, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्वयं लिखते हैं कि 40 गांव की दुर्घटना हमारे साथ कैसे हुई थी। सन 1931 की बात है, जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मुंबई सरकार द्वारा खानदेश जिले के गांव में एक नियुक्त किया गया था, जो जातीय भेदभाव को मिटाने का एक प्रयास था। वहाँ पे एक जातीय संघर्ष शुरू हो गई थी, लोग आपस में लड़ रहे थे, कट रहे थे, मर रहे थे, दंगा जैसी हालतें हो गई थी। उस समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को खानदेश के 2 गांवों का जिम्मेदारी सौंपी गई थी, जो जहां जाने के लिए महार स्टेशन से उतरकर महार गांव तक जाना था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महार स्टेशन तो पहुंच गए, परंतु महार स्टेशन से महार गांव तक जाने के लिए उनके मित्र, उनके परिचय महार जाति के लोगों ने स्टेशन पे आया और उन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ले जाने के लिए टांगे का एक बंदोबस्त किया। टांगे का बंदोबस्त होते होते बहुत ही मुश्किल हुआ, इसलिए कि वो जितने भी टांगे वाले थे वो एक विशेष जाति के थे और वो महार गांव में जाना नहीं चाहते थे। उन्हें पता था कि महार गांव में जाने वाला व्यक्ति महार ही होगा और वो महार का सेवा नहीं दे सकते हैं। हालांकि महार लोग भाड़ा देने के लिए तैयार रहते थे, भाड़ा देते थे, परंतु टांगे वाले ने महार की मदद नहीं करना चाहता था। और उस दिन भी जब डॉक्टर भीमराव आए थे तो वो भी एक महार ही थे, जो महार गांव जाना चाहते थे। गांव के लोगों ने स्वागत के लिए स्टेशन पर तो आया, परंतु टांगा न मिलने के कारण बहुत चिंतित हुआ। फिर भी उन लोगों ने आपस में एक टीम बनाई और दिकी सिकी एक टांगा मिला, टांगे मिले और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उसमें बैठा करके ले जाने की प्रयास की गई। साथ में आए हुए व्यक्ति अपने पगडंडी रास्तों से निकल पड़े और टांगे में बैठे भीमराव अंबेडकर और टांगा वाला एक सड़क के रास्ते से निकले। सड़क के रास्ते जाते जाते एक जो टांगा चला रहा था एक कार से टकराते टकराते बची। खैर, देर भली दुर्घटना टली, वो तो चली, पर आगे जाकर के एक पुल पार करना था नदी का। ऐसा पुल था जिसमें चारों तरफ कोई दीवार नहीं थी, हालांकि दोनों साइड दीवार नहीं था, और जो पुल का मरम्मत भी था एक प्रकार के सब पूरी तरह से पत्थरनुमा था। उस टांगे वाले ने भीमराव अंबेडकर को बैठाया और लेकर के चलने लगा। जैसे ही आगे गया घोड़े की रेस बढ़ जाती है। घोड़े की रेस जैसे बढ़ती है, टांगे का पहिया एक चट्टान, एक पत्थर से टकराता है और टांगा एक साइड और टांगे पे बैठा यात्री एक साइड, सभी लोग गिर जाते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक साइड गिरते हैं और टांगे वाला और टांगा एक साइड गिर जाते हैं। उस दुर्घटना में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पांव टूट जाता है और वो बेहोश हो जाते हैं। हालांकि इससे पहले उनके साथ में आए हुए सभी लोग वहां पहुंच गए रहते हैं। बाद में पता चलता है कि टांगा दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। सभी लोग आते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ले जाते हैं चिकित्सा रूपी। जब होश आता है तो यह पाते हैं कि हमारा पांव टूट गया है और हमारी सहयोग के लिए महार जाति के लोगों ने हमारे आगे पीछे खड़ा था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दिमाग में ये सवाल हमेशा गूंज रही थी कि आखिर टांगा वाला तो रोज़ चलाता था, रोज़ आता था, रोज़ जाता था, फिर हमारे साथ ऐसी दुर्घटना क्यों हुई? बैठे हुए ही आगे कार से टकराते टकराते बची, वो दुर्घटना टली, फिर आगे पुल पर उसने दुर्घटनाग्रस्त कर दिया। आखिर ऐसा क्यों हुआ? साथ में रह रहे एक व्यक्ति से उन्होंने पूछा, काफ़ी दबाव पर वो व्यक्ति ने बताया, दरअसल अंबेडकर जी, आपको स्टेशन से महार गांव आना था और महार गांव आने के लिए कोई टांगा वाला तैयार नहीं होता है। उनका मानना है कि महार गांव में जाने वाला व्यक्ति महार ही होगा और उनका यह मानना है कि हम महार से ऊंचे हैं। चाहे वो बैठने वाला व्यक्ति बैरिस्टर क्यों न हो, कलेक्टर क्यों न हो, नेता क्यों न हो, कोई भी हो, पर उससे वो ऊंचा अपने आप को साबित करता है, इसलिए वो जाना नहीं चाहता था। हम लोगों ने अपने ही टीम में एक आदमी को तैयार किया, टांगे वाला बना करके,
जो उसको पूरी अनुभव तो नहीं थी पर चलाने के लिए तैयार हो गया था। हालांकि वो टांगे पर बैठा तो अपने जिम्मेदारी का उसको एहसास हुआ और वो टांगा दुर्घटनाग्रस्त कर दिया। गलती उसकी नहीं है, गलती हम सबकी है। हम लोगों ने आपको पैदल लाना उचित नहीं समझा था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दिमाग में यही सवाल गूंजता है कि यह जाति है कि जाति क्यों नहीं है। आपने देखा 40 गांव की दुर्घटना एक जाति है कि जाति क्यों नहीं है। आगे हम आपको और बताएंगे। भाग 3 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ दौलताबाद मुसलमानों का हमला कैसे हुआ था। जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।